हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो कल जैसा कि BSSC CGL 3 का है जो कि अपडेट जो है आपको वेबसाइट पर है, जो कि ये गैड बिहार पर है, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर आ गया है। और कल ही है जो कि आपको जो नगर निकाय चुनाव है उसका डेट भी आ गया है। तो कितनी संभावना है कि अभी भी, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन का नाम आया तो ज़्यादातर जो छात्र हैं वो नाउम्मीद हो चुके हैं कि क्या सच में परीक्षा होगी या फिर से। हालांकि इसके संबंध में अभी कोई फैसला आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं होगी। हालांकि ज़्यादातर लोग जो जैसे ही डेट इलेक्शन का अनाउंस हुआ समझ गए नहीं होंगे, लेकिन अभी इस पर अगर ऐसा रहता तो आज ही है जो कि कल ही जो नोटिफिकेशन जारी हो जाता और या आज ही मीटिंग कर ली जाती कि नहीं होना। तो 100% आप ये नहीं कर सकते हैं कि परीक्षा, हाँ अनुमान आप लगा सकते हैं कि इलेक्शन है तो कैसे होगा, क्योंकि कल मैंने बताया कि छोटी संख्या जहाँ थी BPSC की वहाँ परीक्षाएं हुई है, लेकिन ये बड़ी संख्या क्या संभव है या नहीं, ये इन सब बिंदुओं पर है जो कि मीटिंग होगी। और मीटिंग का लेटर आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिस बोर्ड में देख सकते हैं, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में। और यहाँ पर आप देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा पर सफल आयोजन हेतु है जो कि बैठक होगी। और ये कल जो बैठक होगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि छात्र ये चाहते हैं कि जो भी हो, ये अगर कल भी होता है तो ये क्लियर हो जाए परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि जितने अगले बार क्या हुआ था, डिले हुआ और ज़्यादातर छात्र जो कि असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो कि काफ़ी दूर से आते हैं, दूर में तैयारी करते हैं या किसी कारण बस अदर स्टेट में रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 30/11 कल का ही लेटर है। 2/12 को है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो था वो टाइम चेंज किया गया था, 2/12 से 4 बजे किया गया था, उसको 10:30 बजे सुबह किया गया। और ये लेटर पहले जारी हुआ था, ये आप देख सकते हैं। और ये चिट्ठी है जो कि ये भी जो है आपको कल ही है जो कि जारी किया गया था, मतलब ये कल ही है जो कि सारी प्रक्रियाएँ हुई। पहले कितनी बजे, 4 बजे था, अब कितनी बजे होगी, 10:30 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो है आपको कल ही है जो कि ये हुआ कि सारे लोग हैं जो कि इसमें भाग लें। और कल निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि ये जो है आपको परीक्षा होने की कितनी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं, सेंटर की समस्या आएगी या चुनाव कराने में क्या समस्या आएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और कल का दिन है जो कि आपको वेट करना पड़ेगा। और लेकिन तैयारी करते रहे। 23 और 24 दिसंबर को मानकर है जो कि, क्योंकि मैंने बताया कि 18 तारीख को इलेक्शन है और 28 को है। ऐसा नहीं कि 23 को इलेक्शन है तो परीक्षा नहीं होगी या 22 को है, तो आप उसी डेट को मानकर है जो कि तैयारी करते रहें। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर, जो खासकर जॉब में आ गए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंस लेटर है। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले, खासकर जो BSSC इंटर लेवल पर आए हैं या अन्य वैकेंसी बिहार सरकार की नौकरियों में है उनको पता नहीं है, क्योंकि कल ही लेटर ये जारी हुआ है। तो ये लेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं और खासकर सचिवालय सहायक हैं या, तो उनके लिए है जो कि आप ये लेटर ज़रूर देखें और आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसमें कंप्यूटर जो एग्ज़ाम्स होती है उसके नया सर्कुलर है जो कि अब जारी हुआ है। ये आप देख सकते हैं कल ही है जो कि जारी हुआ 30/11। ये क्या है, नियमावली जो है बिहार सरकार सेवक कंप्यूटर साक्षरता जांच परीक्षा 2022 कही जाएगी। यह मात्र किसके लिए होगी, सचिवालय सेवा, मतलब सचिवालय के सेवक सहायक के लिए, पर्यवेक्षकीय संवर्ग मतलब कनीय अभियंता, जो जूनियर अभियंता एवं अन्य सेवा ऐसे कर्मी जिनकी कंप्यूटर समक्षमता जांच परीक्षा, मतलब इसमें जो है ये आपको BSSC जो इंटर लेवल पर जो गए हैं बहुत सारे जो पद हैं उस सारे लोगों को ये है जो कि ये देना है। और ये है परीक्षा कंप्यूटर जहां सक्षमता जांच परीक्षा, कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा संवर्ग है जो कि उत्तीर्णता है जो कि अनिवार्य है। जिन सरकारी सेवा पूर्व से ही संपुष्ट हो चुकी है परंतु उन्हें अगली वेतन भी प्राप्त करने हेतु कंप्यूटर सक्षमता जांच है जो कि परीक्षा उत्तीर्ण होना, वो अगली वेतन वृद्धि विपार्ड द्वारा संचालित कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक। मतलब अब जो होगा ये कहाँ से परीक्षा होगी, विपार्ड द्वारा है जो कि होगी। मतलब ये जो आपको विपार्ड मतलब पटना में जो है, फुलवारी शरीफ में, बाल्मी में है, वहाँ पर है जो परीक्षा होगी। वेतन वृद्धि पर ऐसी रोक ऐसी उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक रहेगी। प्रमाण पत्र समर्पित होने बहुत अच्छी प्रभाव से
वेतन वृद्धि, आर्थिक लाभ सहित अनुमान। मतलब जब तक आप कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आपको इंक्रीमेंट जो 3% लगता है साल भर में, चाहे अब तो जनवरी और जुलाई दोनों में लगती है, तो ये जो है आपको रुकी रहेगी। छूट का कोई प्रावधान नहीं है। और बिहार सेवा समर नियमावली में की गई हो तो वह प्रभावी रहेगा। उम्र में छूट 50 वर्ष के उम्र के पार है जो कि देने की छूट थी वो लागू रहेगा इसमें, और 2018 के प्रभावी होगा। केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद द्वारा आयोजित विषय कंप्यूटर का व्यवहारिक कोड परीक्षा उत्तीर्णता प्राप्त करने से अलग से कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो विभागीय जो परीक्षा होती है वो जो ऑनलाइन एग्जाम होती है उसमें स्लॉट करना पड़ता, किस तारीख को आप परीक्षा देना चाहते हैं। तो राजस्व परिषद द्वारा अगर आपने कंप्यूटर सक्षमता उसमें भी रहता है, आपको ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उसको अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको ये अलग से पास करने की आवश्यकता नहीं है। नियत तिथि पूर्व जिन जो कि नीलिट कंप्यूटर सक्षम प्राप्त किए उन्हें अलग से कंप्यूटर, अगर आप पहले परीक्षा पास कर चुके हैं नीलिट द्वारा जो है वो जो है वो भी मान्य होगा। अब नीलिट से मतलब नहीं होगा, एक तरह से कर सकते हैं। और कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा पाठ्यक्रम वही होगा जो आपको व्यवहारिक ज्ञान जो चल रहा है राजस्व परिषद द्वारा वही रहेगा, कोई अलग से। कंप्यूटर सक्षमता जांच प्रशिक्षण एवं आयोजन का विपार्ड द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क भी विपार्ड द्वारा किया जाएगा। सरकारी सेवा विपार्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण प्राप्त करने को उपरांत परीक्षा, परंतु सरकारी कर्मी बिना प्रशिक्षण के भी सीधे परीक्षा में बैठ सकेंगे। आपको दोनों इच्छा होगी तो दोनों कर सकते हैं बिना। तो ये जो है आपको ये रूल बना है, और ये रूल का मेन यही है कि आपको पहले जो नीलिट द्वारा होता था वो होता था, लेकिन अब जो होगी परीक्षा वो विपार्ड द्वारा होगी, या आपने राजस्व परिषद द्वारा जो है विभागीय परीक्षा के साथ साथ कंप्यूटर परीक्षा पास करेंगे तो वो उसको पास करने की जरूरत नहीं थी। ये कल ही है जो कि सर्कुलर है जो कि लागू हुआ, ये बिहार सरकार के प्रवेशिकीय सेवाओं के लिए है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। पुलिस चालकों की बहाली का प्रस्ताव है जो कि मांगा गया है, आप देख सकते हैं आज के अखबारों में भी आया है। तो बिहार पुलिस में जल्द ही सभी श्रेणी के वाहन चालकों यानी ड्राइवरों की भर्ती होगी। गृह विभाग ने चालक, सिपाही, वायरलेस चालक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के चालक के पदों की नियुक्ति को लेकर पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा है। पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कि ड्राइवरों की नियुक्ति, पद सृजन और रोस्टर की कार्रवाई पूरी करने को भी कहा गया है। इसके अलावा गृह विभाग ने पुलिस में थाना महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन ये सब है, वेंडिंग मशीन वाला है। तो ये जो है आपको मेनली जो है आपको पुलिस ड्राइवर जो है उसकी बहाली है जो कि पुलिस चालकों की होगी बहाली मांगा गया। तो इसके है जो कि विज्ञापन है जो कि जल्द है जो कि जारी हो सकता है, CSBC द्वारा है जो कि जारी हो सकता है। उसके बाद आते हैं और ये जो है आपको चुनाव वाला है जो कि दिन भर है जो कि चला, ये आरक्षण के लिए गठित की वैधता जांचेंगे, इस पर चला। उसके बाद 18 और 28 दिसंबर को होगा नगर निकाय चुनाव। फाइनली है जो कि शाम तक ये फैसला है जो कि आ गया, कहाँ कहाँ चुनाव होंगे ये दिया हुआ। 17 नगर निगमों में 28 दिसंबर को होगा चुनाव। और यहाँ पर है जो कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी को सुनवाई, उससे पहले तो चुनाव संपन्न हो जाएगा तारीख। ऐसे में याचिकाकर्ता कोर्ट से तत्काल सुनवाई की याचना कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी मांग सकता है। तो अभी ये मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इधर डेट हालांकि उसके आदेश का है जो कि जिक्र नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या हुआ ये तो। लेकिन अभी जो है ये स्थिति है कि आपकी नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव की तिथि जो कि घोषित हो गई है। उसके बाद आते हैं लैब असिस्टेंट की है जो कि परीक्षा का तिथि है जो कि कल ही जारी कर दिया गया। 690 पर 7 से 11 तक है जो CBT मोड में रहेगा दिसंबर तक। और रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, देवघर, पलामू और में JSSC के वेबसाइट पर ये दे दिया गया। एडमिट कार्ड जो है गुरुवार मतलब आज से जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। 690 लैब असिस्टेंट का नियुक्ति होना है और प्रत्येक विषय के लिए 230 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और नियुक्ति भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषय के इसी साल जो कि अगस्त सितंबर में ऑनलाइन लिया गया था। मैट्रिक और इंटर होना है जो कि अनिवार्य है। टेट पास 12 शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई
और फैसला है जो कि इस पर है जो कि सुरक्षित रख लिया गया है। और दूसरी खबर पर आते हैं। आज जो है, आज से परीक्षा है जो कि चालू हो जाएगी। एसएससी सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा 13 दिसंबर तक है जो कि ऑनलाइन चलेगी। 1 घंटा पहले पहुंचना, विलंब से आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 9,23,028 परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कि शामिल होंगे। सबसे अधिक पूरे देश में करीब कितने 31 लाख आवेदन प्रत्येक दिन है जो कि 4 पालियों में 9 से 10 है जो कि 11:45 से 12:45। तो ये परीक्षा है जो कि आयोजित होगा 4 शिफ्टों में। यूपी बिहार के 1767 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा 10 कार्यों में 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 और 13 कराई जाएगी। आरा के एक केंद्र पर 9,000, भागलपुर के एक केंद्र पर 18,319, पटना के 10 केंद्र में 1,56,932, पूर्णिया के एक केंद्र पर 17,810 अभ्यर्थी है जो कि परीक्षा देंगे। तो ये है जो कि परीक्षा आज से जो कि चालू हो गई है। उसके बाद आते हैं, झारखंड में 143 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को 2 माह में रिजल्ट जारी करने की नियुक्ति पूरी करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने यह बुधवार को फैसला सुनाया। मतलब 2 माह के अंदर है जो कि रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया। जेपीएससी से नियुक्ति के लिए भेजी याचना वापस लेने, परीक्षा रद्द करने के सरकार के आदेश को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नियुक्ति परीक्षा लेने बिना कारण बताए परीक्षा रद्द करना उचित नहीं। मतलब अब जो है वो परीक्षा रद्द नहीं होगी, अब रिजल्ट है जो कि जारी करने का दिया है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। विशेषज्ञ डॉक्टरों की वैकेंसी है जो कि आपको उत्तर प्रदेश में 2300 पद पर होगी। 5 दिसंबर से है जो कि होगी। और ये गायकोनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, रेडियो, बहुत सारे पद है जो कि। और UPPSC.UP पर है जो कि ये वैकेंसी है जो कि जारी होगी। 5 जनवरी तक है जो कि होगा। 5 दिसंबर से फॉर्म भराएगा। शिक्षकों के 1358 पद है जो कि प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे। तो टीजीटी और प्रवक्ता पीईटी 2021 के 1300 रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से तैनाती की जाएगी। 25% है जो कि प्रतीक्षा सूची से इसमें जो कि तैनाती किया जाएगा। ये भी उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आते हैं, तो आज से जो कि यहाँ भी चालू हो गया है आपको जो अग्निवीर की जो बहाली है। दानापुर में 7 जिलों में 82,000 युवा शामिल होंगे। बिहार झारखंड के 21,000 युवतियाँ भी जो कि शामिल होगी। तो आज से 14 दिसंबर तक है जो कि चलेगा। और ये 7 जिलों के लिए है जो कि चल रहा है। अलग अलग तिथियों को दौड़ में भाग लेंगे अभ्यर्थी। तो डेट दिया हुआ है। 1 दिसंबर को गोपालगंज जिले के अभ्यर्थी सैनिक जीडी पद के लिए दौड़ करेंगे। 2 दिसंबर को गोपालगंज व वैशाली, 3 दिसंबर को सीवान, 4 दिसंबर को सारण, 5 दिसंबर, उस तरह से दिया हुआ है। तो इसी के साथ धन्यवाद।